ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नूरजहां माउन मौलिमा जमात चहरम मजमून माहौलियाती मुतालिया उन्वान खो खो एक खेल हिस्सा दुवम गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यम हल्ली ಹೊಸಪೇಟೆ तालुका बल्लारी जिला। इस ई क्लास में चौथी जमात के तुलबा का खैर मकदम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इत्मीनान से अपनी दरसी किताब कलम और कापी के हमरा बैठ जाएं और मेरी समझाइश को सुनने और समझने के लिए तैयार रहें। अच्छा बच्चों, आप सब पिछली ई क्लास में मशहूर खिलाड़ियों के खेलों और खो खो के बारे में जान चुके हैं। अब उसके बारे में हम यादा कर लेंगे चंद सवालात के जरिए। चेस के मशहूर हिंदुस्तानी खिलाड़ी कौन हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, विश्वनाथन आनंद चेस के मशहूर खिलाड़ी हैं। दूसरा सवाल, सानिया मिर्जा किस खेल में मशहूर हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, सानिया मिर्जा टेनिस खेल में मशहूर हैं। तीसरा सवाल, खो खो टीम में जुमला कितने खिलाड़ी होते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, खो खो खेल में जुमला 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल किस तरह शुरू होता है? आपने बिल्कुल सही कहा, खो खो खेल भागने और छूने की दौड़ से शुरू होता है। बच्चों, हिंदुस्तान के मशहूर खेल कौन से हैं? आपको नहीं पता बच्चों, आपको मालूम नहीं है। आज हम चंद खेलों के उसूल और सर्कस के बारे में जानेंगे। शतरंज चेस। शतरंज बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर उम्र के लोग खेलते हैं। शतरंज एक दिलचस्प खेल है। चेस बोर्ड में 64 खाने होते हैं। इसमें 32 गहरे काले खाने और 32 सफेद खाने होते हैं। इसको अंग्रेजी में पान कहते हैं। 8 और सफेद खाने में 8 पैदल फौज या प्यादे होते हैं। इसके बाद 8 प्यादे रहते हैं। पहले वाला तोप, इसके बाजू घोड़ा नाइट, इसके बाजू बिशप है। इस एक काला और सफेद खाने में रहता है। काला बिशप काले खाने में जाता है और सफेद बिशप सफेद खाने में जाता है। इसके बाजू एक रानी प्यादा होता है। काले और सफेद प्यादे में एक एक रानी होती है। ये सब प्यादे राजा की हिफाजत करते हैं। अचानक राजा चकमट हो गया तो इसका मतलब पहले ही राजा मर गया तो वहीं पर ये खेल खत्म हो जाएगा। ये इस खेल का उसूल है। ये क्या है? शतरंज खेल। इस तरह से शतरंज खेल को खेला जा सकता है। कैरम, इसे कैरम कहते हैं। कैरम बोर्ड को फिंगर बिलियर्ड्स भी कहा जाता है। ये खेल 2 खिलाड़ी अकेले और 4 खिलाड़ी डबल्स भी खेल सकते हैं। सिंगल खिलाड़ी में आमने सामने बैठते हैं। डबल्स में पार्टनर एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। कैरम बोर्ड खेलने के लिए 9 सफेद सिक्के, 9 काले सिक्के और 1 लाल सिक्का, इसको क्वीन कहते हैं। एक सफेद स्टिकर से ये खेल खेलते हैं। हॉकी। हॉकी हमारे मुल्क का कौमी खेल है। इसमें 2 ग्रोह रहते हैं, 2 ग्रुप। हर ग्रोह में 11 खिलाड़ी होते हैं। गेंद और लकड़ी का डंडा जो मुड़ा हुआ होता है, इससे ये खेल खेला जाता है। ये एक बैरूनी खेल है। हॉकी टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। हर खिलाड़ी के पास एक हॉकी होती है। हॉकी के लिए बिल्कुल हमवार मैदान दरकार होता है ताकि खिलाड़ियों को खेलने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। हॉकी का मैदान 300 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा होता है। दोनों तरफ आमने सामने 2 गोल होते हैं जिनके पीछे जाल लगा होता है और इसके सामने नुस्फ दायरा, आधा दायरा यानी डी होती है। जो खिलाड़ी इसमें खड़ा होता है इसे गोलकीपर कहा जाता है। वो गेंद को गोल में जाने से बचाता है, गोलकीपर।
किसी टीम की जीत का इन्हसार गोलकीपर की होशियारी और चुस्ती पर होता है, जिन्हें फुलबैक कहा जाता है। फुलबैक खिलाड़ियों के आगे 3 खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें हाफबैक कहा जाता है, और जो गेंद को आगे पीछे पहुंचाते हैं, इनको सेंटर फॉरवर्ड कहा जाता है। ये तादाद में 5 होते हैं इनकी तादाद। वैसे तो तमाम खिलाड़ी अपने फराइज सरअंजाम देते हैं, मगर सेंट्रल फॉरवर्ड गेंद को आगे पहुंचाने, ले जाने और गोल करने में बहुत मददगार होते हैं। मैच के दौरान में फैसला करने के लिए एक जज मुकर्रर होता है। इस तरह से हॉकी खेल को खेला जा सकता है। तीरंदाजी। तीरंदाजी ये एक बैरूनी खेल है। ये एक इंफरादी खेल भी है। अकेले खेलने वाला खेल इंफरादी खेल है। ये खिलाड़ी तीर कमान से ये खेल खेला जाता है। ये खेल अंदरूनी भी खेल सकते हैं और बैरूनी भी। अंदरूनी खेल में कम फासला रहता है। ये जदीद मुकाबले का खेल है। ये खेल दुनिया भर में खेला जाता है। हिंदुस्तान का मशहूर खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा तीरंदाजी में ओलंपिक गोल्ड मेडल 2008 में हासिल किए हैं। बैडमिंटन यह एक बैरूनी खेल है। बैट और शटलकॉक के जरिए, जाल के जरिए खेला जाने वाला खेल है। बैडमिंटन एक दिलचस्प खेल है। यह खेल 2 खिलाड़ी अकेले आमने सामने और 4 खिलाड़ी डबल्स भी खेल सकते हैं। 2-2 खिलाड़ी आपस में खेल सकते हैं। मुस्ततिल मैदान के बीचों बीच जाल को बांधकर ये खेल बैट और शटलकॉक से खेला जाता है। शटलकॉक परिंदों के परों से बना हुआ होता है। खिलाड़ी शटलकॉक को जाल के ऊपर से नकल व हमल करते वक्त जमीन के नीचे गिर पड़ा तो एक राउंड खत्म होता है। इस तरह से बैडमिंटन खेल खेला जा सकता है। क्रिकेट ये खेल एक खुले मैदान में खेला जाता है। मैदान में बीचों बीच 3-3 डंडे गड़े होते हैं। इन्हीं विकेट कहते हैं। हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जो टीम टॉस जीत जाती है वही पहले खुद खेलती है या दूसरी टीम को खेलने की दावत देती है। खेलने वाली टीम के 2 खिलाड़ी बल्ला संभालते हुए खेलने आते हैं। यह एक दिलचस्प खेल है। इस खेल का आगाज इंग्लैंड में 16वीं सदी में हुआ था। खेल का मैदान क्रिकेट ग्राउंड या स्टेडियम के अंदर 30 गज का दायरा है। जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो एक साथी इनकी जगह फील्ड में ले जाता है। जब किसी टीम के पास अब काफी नॉट आउट खिलाड़ी स्कोर करने के लिए बाकी नहीं रह जाते हैं, तब दूसरी टीम को गोल करने की कोशिश करने का मौका मिल जाता है। इस तरह से ये खेल खेला जा सकता है। कबड्डी क्या है? एक दिलचस्प खेल है। कबड्डी निहायत एहतियात और होशमंदी से खेला जाने वाला एक ग्रोही खेल है। अहम हमलावर महारतें जैसे हमलावारी, धक्कम धक्का, हमलावर की हरकत, कदमों की हरकत, रास्ता हमवार करना, हावी होना और दफाई महारतें जैसे कलाई पकड़ना, पंजा पकड़ना, कमर पकड़ना, रान पकड़ना, जंजीरी पकड़ना वगैरह। इस तरह से कबड्डी कहते हुए खिलाड़ी मैदान में घूमते हुए अपने तमाम आज़ा को ढीले करते हुए चक्कर लगाते हुए इस खेल की शुरुआत करते हैं। कबड्डी खेल के टीम में जुमला 9 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह से ये कबड्डी खेल खेला जा सकता है। सर्कस देखो बच्चों, ये क्या है? सर्कस किस तरह से रंगीन जानवरों के साथ और बहुत सारे इंसानों की फुर्ती के कारनामों के साथ सर्कस दिखाया जा रहा है। इसमें माने और मफहूम। सर्कस अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसके उर्दू माने करतबगाह हैं, लेकिन आम जुबान में इसे सर्कस ही कहा जाता है। सर्कस तफरीही का भरपूर नज़ारा पेश करती है, यानी हमें फुल इससे क्या करते हैं, हमें दिलचस्पी हासिल करते हैं। इसमें इंसानों की फुर्ती के कारनामे, इंसान क्या करते हैं, अपनी फुर्ती से इसमें कारनामे दिखाते हैं, और हैवान भी इसमें क्या करते हैं, अपने करतब दिखाते हैं।
इस तरह से सर्कस दिखाया जाता है। देखो बच्चों, ये सर्कस किस तरह से लाइटों से सजा हुआ है और हाथी के ऊपर बैठकर किस तरह से सर्कस में तमाम काम को सरंजाम दिया जा रहा है। सर्कस बच्चों, खेलों से खुशी हासिल होती है, इसी तरह मेले में मौजूद सर्कस से भी खुशी हासिल होती है। जैसे मेले में भी खुशी हासिल होती है। सर्कस में जानवरों को दिखाकर लोगों को खुश करने का अच्छा तरीका था, लेकिन आजकल जानवरों को इस्तेमाल नहीं करना और उन्हें तकलीफ देकर तरबियत देने के तरीके पर रोक लगाई जा रही है। इसी वजह से अब सर्कस का नाम और निशान मिटकर मशहूर सर्कस कंपनियों की तादाद कम हो रही है। अब लोगों को टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह जैसी अशिया से आसानी के साथ दिल बहलाई हो रही है। इंसान क्या करे है, सर्कस को जाना बहुत कम कर चुके हैं, क्योंकि उनको टेलीविजन में उनकी दिल बहलाई हो रही है, कंप्यूटर के जरिए भी उनकी दिल बहलाई हो रही है और मोबाइल्स में तो उनके पूरी दिल बहलाई हो रही है। इसी वजह से भी करतबगाहें सर्कस में दिलचस्पी कम हो रही है। मौजूदा सर्कस, आरजी सर्कस यानी टेम्परवरी सर्कस जगह की मुनासिबत से लगाई जाती है। जगह को देखकर इस सर्कस की लगाते हैं। इसी हिसाब से खेल पेश करने की जगह यानी रंग को तरतीब दिया जाता है। खूबसूरत झंडियों और रंगीन रोशनियों से सर्कस शो सजाया जाता है। रंगीन रोशनियों से और झंडियों से क्या है, सर्कस को सजाया जाता है। रंग के चारों तरफ तमाशियाओं के बैठने के लिए जगह मखसूस की जाती है। जो तमाशियाई देखने आते हैं ना, उनके वास्ते क्या करती है, अलग ही जगह उनको ये करते, मुकर्रर करती। साइकिल सवार एक पहिए की साइकिल पर अपने करतब दिखाते हैं। साइकिल सवार क्या होता, पहिए पर, एक पहिए वाली साइकिल पर अपने करतब दिखाते हैं। मुश्किल तरीन वर्जिश करते हैं। खेल लोहे के कड़ों से गुजरकर, लोहे के सलाखों से, लोहे के रिंगों के जरिए उन्हें गुजरकर अपने करतब दिखाते हैं। जदीद सर्कस ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए हैं। 2012 के ओलंपिक खेलों में तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों के बारे में अब हम जानेंगे। अच्छा तुलबा, विजय कुमार क्या है, सूबेदार विजय कुमार, कैप्टन विजय कुमार 2012 के ओलंपिक खेल में सूबेदार मेजर को रैंक दिया गया। ये मशहूर हिंदुस्तान के शूटर या निशाना बाज है। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्होंने रैंक लिया 25 मीटर की पिस्तौल के जरिए उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया। इसी वजह से इनको सूबेदार मेजर का रैंक दिया गया। गगन नारंग हिंदुस्तान के मशहूर शूटर या निशानाबाज हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक गेम में कांसे का तमगा हासिल किया। इन्होंने क्या करे, शूटर, निशानाबाज या निशाना करने वाले 2012 में क्या करे, लंदन ओलंपिक गेम में कांसे का तमगा यानी मेडल हासिल किए। गगन नारंग 6 मई 1983 को चेन्नई में पैदा हुए। इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिया गया इनको, गगन नारंग को। योगेश्वर दत्त की पैदाइश नवंबर 2, 1982 में हरियाणा में हुई। ये हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान हैं। उनको पहलवान को कुश्ती करने वाले भी कहते हैं। 2012 के लंदन के ओलंपिक गेम में 60 केजी वजन के कुश्ती का खेल में कांसे का तमगा जीते। 2013 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया। 2014 में कॉमनवेल्थ खेलों में सोने का तमगा हासिल किए। योगेश्वर दत्त। सुशील कुमार क्या है, मई 26, 1983 में पैदा हुए। इन्होंने 14 साल की उम्र से कुश्ती खेलना शुरू किया। 2008 में बेल्जिंग ओलंपिक गेम में कांसे का तमगा जीते। 2009 में राजीव गांधी ने इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया। 2010 में वर्ल्ड टैग एम्बिशन जीते।
66 केजी वजन से लड़ते रहे। 2014 में 74 केजी वजन मुकाबला जीते। 2006 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। गिरीश अगस्त 27, 1985 को हरियाणा में पैदा हुए। गिरीश मशहूर अपाहिज हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं। इन्हें हाई जंप में इसका कांसे का तमगा दिया गया। उन्होंने ओलंपिक गेम्स में भी हिस्सा लिए। एक अपाहिज हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं गिरीश। मेरी कॉम मार्च 1, 1982 में पैदा हुई। हिंदुस्तान की मशहूर बॉक्सर है। राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भी हुई। सियासत में हिस्सा लिए। 2012 के ओलंपिक खेल में भी हिस्सा लिए। 2010 में फर्स्ट एशियन गेम में कांसे का तमगा हासिल किए। 2013 में पद्म भूषण और 2014 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर सोने का तमगा हासिल किए और 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। मेरी कॉम को। साइना नेहवाल हिंदुस्तान की पेशेवर इनफरादी अकेली बैडमिंटन खिलाड़ी है। 17 मार्च 1990 में पैदा हुई। साइना नेहवाल बैडमिंटन की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। 24 इंटरनेशनल टाइटल पाए हैं। 2009 में वर्ल्ड सेकेंड खिलाड़ी अवार्ड हासिल किए। 2012 में ओलंपिक सिंगल वुमेन्स में हिस्सा लेकर ओलंपिक तमगा हासिल किए। राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, फॉर बैडमिंटन अवार्ड से नवाजा गया इन्हें। अच्छा बच्चों, मैं अब चंद सवालात के जरिए आपको चंद सवालात पूछूंगी, उसके सही जवाब दीजिए। पहला सवाल, आप इसमें अपनी बयास में इससे सवालात को नोट करते जाएं। चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं? लिख लीजिए अपनी बोर्ड में, अपनी बयास में लिख लीजिए। चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। चेस बोर्ड में 64 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं इसमें? 64, जो काले और सफेद खाने होते हैं। 64 खाने होते हैं, जिसे शतरंज भी कहते हैं चेस बोर्ड को। अच्छा बच्चों, सुशील कुमार किस खेल के खिलाड़ी हैं? सुशील कुमार, इसे भी दूसरे सवाल को भी नोट कर लीजिए अपनी बयास में और इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। सुशील कुमार का कुश्ती खेल के खिलाड़ी हैं, जिसे पहलवानी भी कहते हैं। जो कुश्ती खेलते ना, वो उसे पहलवानी भी कहते हैं। सुशील कुमार कुश्ती खेल के खिलाड़ी हैं। अच्छा, तो तीसरा सवाल, कबड्डी खेल के टीम में जुमला कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कबड्डी खेल जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल के टीम में जुमला 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ियों के जरिए इस कबड्डी खेल को खेला जाता है। ये एक बैरूनी खेल है। इसमें जुमला 9 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा बच्चों, इन तमाम सवालात को अपने बयास में नोट करते जाएं और उसके जवाबात भी अपनी बयास में लिखते जाएं। अच्छा बच्चों, मैं चंद खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भर्ती करने के लिए कहूंगी। इनके सही जवाब दीजिए। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भर्ती करो। आप इनको अपनी बयास में नोट कर लीजिए और इनके सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। कैरम डैश से खेला जाता है? सोचिए और इसका जवाब दीजिए। कैरम डैश से खेला जाता है। अच्छा बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कैरम किससे खेलते हैं आपको मालूम ही है। स्ट्राइकर
किससे खेलते हैं? स्ट्राइकर से। ये खेल सफेद स्ट्राइकर से खेला जाता है, जिसमें 9 काले सिक्के और 9 सफेद सिक्के और एक लाल सिक्का जो रानी सिक्का कहलाता है, इसे क्वीन भी कहते हैं ये सिक्के को। इस तरह से ये खेल खेला जाता है। इसे अपनी बयाज में नोट करते जाएं। अच्छा, साइना नेहवाल डैश खिलाड़ी है। साइना नेहवाल डैश खिलाड़ी है। जरा सोचिए और बताइए कि साइना नेहवाल कौन सी खिलाड़ी है। साइना नेहवाल डैश खिलाड़ी है। सोचिए और अपनी कापियों में इसे लिखते जाएं। कैरम स्टिकर से खेला जाने वाला खेल है ये। कौन सा खेल है ये? स्टिकर से। कैरम बोर्ड को फिंगर बिलियर्ड्स भी कहते हैं। ये खेल क्या है? 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं और 4 डबल्स खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। इस खेल को खेलने के वास्ते 9 सफेद सिक्के, 9 काले सिक्के और एक लाल सिक्का जो रानी, इसको क्वीन भी कहते हैं, इसे सफेद स्टिकर से खेला जाता है। सानिया नेहवाल क्या है? डैश खिलाड़ी हैं। कौन सी खिलाड़ी हैं उन्होंने? आप बताइए और अपनी बयाज में इन खाली जगहों को भर्ती करते जाएं। साइना नेहवाल। बोलिए बच्चे। हाँ, बैडमिंटन जो है नी बैरोनी खेल है। बैडमिंटन क्या है? ये को बैरोनी खेल है। ये खेल शटलकॉक जो परिंदों के परों से बना हुआ था उससे और जाल के जरिए से ये खेल खेला जाता है। ये बैरोनी भी खेल सकते हैं। ये खेल को एक जाल बांधकर मैदान के बीचों बीच बैट को नकलो हमल करते हुए अगर वो गेंद गिर जाए तो ये राउंड खत्म हो जाता है। इस तरह से ये खेल खेला जाता है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्या है ना? बैडमिंटन। जो शटलकॉक रहता ना उससे खेला जाने वाले खेल को बैडमिंटन खेल कहते हैं। तीसरा खाली जगह टेलीविजन। टेलीविजन तुम तो जानते हो, टेलीविजन हर एक के घर में मौजूद है। कंप्यूटर और मोबाइल की वजह से डैश की तादाद कम हो रही है। कंप्यूटर तो आप जानते हैं ना, कंप्यूटर, मोबाइल और टेलीविजन की वजह से डैश की तादाद अब कम हो रही है। बोलिए बच्चों, किसकी तादाद अब ज्यादा? सर्कस की तादाद क्या है? सही जवाब क्या है इसका? सर्कस। सर्कस की तादाद कम हो रही है। सर्कस को अब कोई भी देखने नहीं जा रहा है क्योंकि अब उसकी तादाद कम हो रही है। अच्छा बच्चों, चौथा खाली जगह कबड्डी निहायत एतिहाद और डैश से खेला जाने वाला खेल है। कबड्डी क्या है? निहायत एतिहाद से, बहुत एतिहाद से और डैश से खेला जाने वाला खेल है। कबड्डी किस तरह से खेलते हैं? हमें बहुत एतिहाद से और होशमंदी से खेला जाने वाला खेल है। ये खेल क्या है? बहुत होशियारी से खेलती। इस पर ये खेल खेलने के वास्ते बहुत होशियारी और एहतियात से खेला जाता है। खेल को इन तमाम होशमंदी से खेला जाने वाला खेल है। कबड्डी क्या है? निहायत एहतियात बरतते हुए और होशमंदी से खेला जाने वाला खेल है। इन तमाम चारों खाली जगह को अपनी बयास में नोट करते जाएं। कबड्डी निहायत एहतियात और होशमंदी से खेला जाने वाला खेल है। ये चारों खाली जगहों को अपनी बयास में नोट करते जाएं और इनका सही जवाब भी लिखते जाएं। अपनी बयास में लिखो, कैरम स्टिकर से खेला जाने वाला खेल है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल की वजह से डैश की तादाद कम हो रही है। सर्कस। कबड्डी निहायत एहतियात और होशमंदी से खेला जाने वाला खेल है। इस तरह से ये खाली जगहों को अपनी बयास में नोट करते जाएं। घर पर काम।
फर्स्ट सवाल क्या है? क्रिकेट खेल के बारे में चंद जुमले लिखकर लाओ। तुम अपनी बयाज में इसके क्रिकेट के बारे में जो आप जानते हैं उसके बारे में लिखकर अपनी मौलिमा को दिखाइए। और दूसरा सवाल है, तुम्हारे देखे हुए या सुने हुए सर्कस से मुताल्लिक चंद जुमले लिखो। इनको दोनों सवालों को लिखकर अपनी मौलिमा को बताइएगा। इतना कहकर मैं अब इस क्लास को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.